जी का हम याद करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्लांट से रिलेटिव, जैसे कुल और पौधा का नाम। किस कुल में कौन सा पौधा आता है? जैसे लिलिएसी कुल, तो लिलिएसी कुल में कौन सा पौधा आता है? तो लिलिएसी कुल में है लहसुन और प्याज। तो लहसुन और प्याज, लहसुन प्याज का यूज हम लोग घर में करते हैं। तो कोई कह रहा है ले लिएसी को पढ़ेंगे, ले लहसुन प्याज, ले लहसुन प्याज घर में काम देगा। ले लहसुन प्याज घर में काम देगा। लिलिएसी कुल में कौन आएगा? तो लहसुन और प्याज, यानी ले लहसुन प्याज। तो ठीक है। उसके बाद है पालमी कुल। पालमी को पढ़ेंगे पलमा, यानी कि पलमा यानी बलमा, पलमा क्या खाता है? तो पान और सुपारी खाता है, यानी सुपारी और तारी पीता है। पलमा पान सुपारी खाता है, यानी सुपारी का पौधा, और तारी पीता है, तारी से तारी का पौधा। ये सब पलमा कुल में आता है, पलमी में। तारी के पेड़ के तरह ही नारियल का पेड़ और खजूर का पेड़ होता है, ये सब भी पलमी कुल में आता है। तो पलमी हम याद करते हैं, तो पलमी कुल में क्या है? तो पलमा क्या खाता है? तो पान और सुपारी खाता है, तो सुपारी का पौधा, और फिर तारी भी पीता है, तो तारी का पौधा। और उसके बाद तारी के बाद है तारी के पेड़ के तरह होता है खजूर का पौधा और नारियल का पौधा। उसके बाद है ग्रेमिनेसी कुल। तो ग्रेमिनेसी कुल में कौन कौन आता है? तो ग्रेमिनेसी मतलब होता है गृह, गृह में गृहिणी। ग्रेमिनेसी में गृहिणी पढ़ेंगे। गृहिणी घर का काम करता है। तो घर के काम करने के लिए गृहिणी घर में खाना बनाता है, तो रोटी चावल यही सब बनाते हैं। तो ग्रेमिनेसी में गृहिणी तो गेहूँ से रोटी बनाएगा, गेहूँ और चावल से भात बनाएगा। तो गेहूँ चावल हो गया है ग्रेमिनेसी में। उसके बाद है मक्का का रोटी भी बनता है, और ज्वार बाजरा जौ जई का भी रोटी बनता है। ज्वार बाजरा जौ जई का भी रोटी बनता है, ग्रेमिनेसी कुल में ही आएगा। और उसके बाद बच गया, और गृहिणी जो होता है, गृहिणी घर का बॉस होता है। घर का बॉस कौन होता है? तो गृहिणी होता है। ग्रेमिनेसी में गृहिणी घर का बॉस से बांस का पौधा। और गृहिणी काम करते करते थक जाता है तो गन्ना का जूस पीता है। ठीक। और उसके बाद है फिर देखते हैं नीचे में है क्रूसीफेरी कुल। क्रूसीफेरी कुल में कौन आता है? तो क्रूसीफेरी में आता है, क्रूसीफेरी को, क्रूसी को खुशी पढ़ेंगे, खुशी को क्या पढ़ेंगे? खुशी। खुशी 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 कौन जीवन जी रहा है? तो खुशी खुशी स्लम एरिया में रहने वाला लोग जी रहा है। स्लम एरिया जो शहर के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, उस एरिया को स्लम एरिया बोलते हैं। तो स्लम एरिया में रहने वाला लोग ही खुशी खुशी जी रहा है, कमाता है, आराम से सो जाता है खुशी खुशी खा पी के। तो खुशी में कौन है? तो स्लम है, स्लम एरिया में रहे वाला लोग। खुशी में कौन है? तो स्लम एरिया में रहे वाला लोग। तो स्लम में रहने वाला लोग खुश है। तो से सलजम हो गया, आ सल से सरसों हो गया, आ सल से सलजम हो गया, आ म से मूली हो गया। यानी सलम एरिया में रहने वाला लोग खुशी है, खुशी से क्रूसीफेरी, और खुशी कौन है? सलम है। तो से सरसों, से सलजम, और म से मूली। उसके बाद है मालवेसी कुल। मालवेसी कुल में कौन कौन आता है? तो इसको याद करते हैं। तो मालवेसी को याद करेंगे। ट्रिक है कि माल बेसी कमाना है, माल यानी रुपया पैसा बेसी कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो माल बेसी कमाना है, अमीर बनना है, तो उसके लिए गुल्लर के फूल चाहिए। माल बेसी कमाना है, उसके लिए क्या चाहिए? तो गुल्लर के फूल चाहिए। और गुल्लर के फूल को क्या करेंगे? तो गुल्लर के पास जाएंगे, ठीक ना, आए, और उसको बाद उसको लेकर के आएंगे, तो भंडारा में रख देंगे, तो ढेर सारा पैसा हो जाएगा। भंडारा से भिंडी, यानी कि माल बेसी कमाना है तो गुल्लर के फूल के पास जाना पड़ेगा, पास से कपास, गुल्लर से गुल्लर, और उसको फिर गुल्लर के फूल के पास जा कर के उसको भंडारा में रखना पड़ेगा लाके। तो भंडारा से भिंडी, तो भिंडी से भिंडी का पौधा, गुल्लर का पौधा, कपास का पौधा, ये सभी मालवेसी कुल का है। जबकि क्रूसीफेरी कुल में है सलम, से सरसों, से सलजम, म से मूली। फिर लेग्यूमिनेसी कुल का है। तो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, तो इसको याद करेंगे। का ट्रिक है कि लेग्यूमिनेसी कुल में ज़्यादातर आता है कौन? तो लेग्यूमिनेसी कुल में ज़्यादातर आता है दलहनी कुल का पौधा।
जितना भी दलहनी है सब लेग्युमिनेसी कुल में आएगा। तो दलहन का पौधा का सबका पत्ता छोटा छोटा होता है और घना होता है, तो सब दलहन आ जाएगा लेग्युमिनेसी कुल में। उसके बाद बबुल, बबुल जो कांटा वाला बबुल होता है उसका भी पत्ता छोटा छोटा और एकदम घना होता है। उसके बाद छुई मुई, छुई मुई का भी पौधा छोटा छोटा होता है और घना होता है, इस कारण से बबुल और छुई मुई भी लेग्युमिनेसी में आएगा। उसके बाद है इमली का पौधा, इमली का पौधा भी एकदम छोटा छोटा पत्ता रहता है और घना रहता है, तो इमली भी लेग्युमिनेसी कुल में आएगा। अब कचनार, कचनार छोटा छोटा पत्ता है एकदम, कचनार ढेर सारा है, तो ये भी लेग्युमिनेसी कुल में आएगा। अब बच गया कौन, कत्था और गुलमोहन, तो कत्था और गुलमोहन भी लेग्युमिनेसी कुल में ही आएगा। ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे में हम याद करते हैं, जैसे कि पत्ती के बारे में दिया हुआ है नीचे। तो पत्ती, पत्ती जो है दो तरह का होता है, एक समानांतर सिरा विन्यास होता है और एक जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। तो समानांतर सिरा विन्यास किस तरह के पत्ती में होता है, तो समानांतर सिरा विन्यास ज़्यादातर एक बीजपत्रीय पौधे में होता है। किसमें, एक बीजपत्रीय पौधे में। एक बीजपत्रीय कौन है, जैसे घास हो गया, केला हो गया, लेमन घास हो गया, ये सब क्या है एक बीजपत्रीय पौधे में ज़्यादातर होता है। और उसके बाद एक बीजपत्रीय पौधा चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इस सब में क्या है एक बीजपत्रीय पौधा है। एक बीजपत्रीय पौधा में पत्ती जो होता है समानांतर सिरा विन्यास होता है। तो इसमें पत्ता तो समानांतर यानी कि समानांतर होता है, उसमें जो बीचे बीचे डरीर कटा है दोनों तरफ हल्का हल्का सामने सामने लाइन कटा हुआ होता है, उसी को समानांतर कहते हैं। ठीक है। और इसमें समानांतर सिरा विन्यास में जड़ कैसा होता है, तो जड़ रेशेदार होता है। घास का पौधा का घास का जड़ देखिएगा धागा की तरह जाली रहेगा, झखड़ा जड़, या फिर चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इस सब का जड़ क्या है एकदम रेशा के तरह रहता है, ठीक ना। परंतु अब जालिका रूपी सिरा विन्यास है, तो जालिका रूपी सिरा विन्यास है, तो जालिका रूपी सिरा विन्यास का जो पत्ती होता है उसमें वह द्विबीजपत्री पौधा में होता है। किस में होता है, द्विबीजपत्री पौधा में होता है। और इसमें जड़ कैसा पाया जाता है, जड़ मूसला जड़ पाया जाता है। मूसला जड़ यानी एक सबसे मेन जो जड़ होता है वो बहुत मोटा होता है। जैसे द्विबीजपत्री पौधा जितना भी हो गया, जैसे पीपल हो गया और आम हो गया, फिर सरसों हो गया, चना हो गया, मूली हो गया, ये सब क्या है, ये सब मतलब कि इसमें मूसला जड़ पाया जाता है। और इसमें पत्ता कैसा होता है, जालिका रूपी होता है। जालिका रूपी मतलब उसको ऊपर से लेयर हटाएंगे तो जाली की तरह रहता है, ठीक ना। उसके बाद है कैजुराइना का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, समुद्र तट पे पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ है थोड़ा सा कंपोजिट कुल, कंपोजिट कुल है, तो कंपोजिट कुल में कौन कौन आता है, तो कंपोजिट, कंपोजिट को कम पोज पढ़ेंगे, जो स्टाइल मारता है उसको कहते हैं ना कि कम स्टाइल मारो यानी कम पोज मारो। तो कोई भी कंपोजिट कुल में ज़्यादातर फूल का ही पौधा आता है, तो कोई भी फूल ले लेता है, फूल जैसे कि फूल का पेड़ उड़ देखता है तो वहाँ जाकर फ़ोटो खिंचावे लगता है स्टाइल में, यानी पोज मार मार के। तो कोई बोल रहा है कि कम पोज मारो फूल के पेड़ के पास, यानी कंपोजिट कुल में क्या आएगा, फूल का पौधा आएगा। कौन कौन फूल का पौधा आता है, तो सूरजमुखी हो गया, भृंगराज हो गया, गेंदा हो गया, कुसुम हो गया, डहेलिया हो गया, सलाद हो गया। कौन कौन, सूरजमुखी, गेंदा, डहेलिया, सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम, डहेलिया, सलाद, भृंगराज, ये सभी क्या है कंपोजिट कुल में। ज़्यादातर याद रखना कंपोजिट कुल मतलब फूल का पौधा आएगा बस। उसके बाद है रूटेसी, रूटेसी, रूटेसी मतलब फल जो होता है ना उसके पीछे जो है कि एगो जड़ी, रूट मतलब क्या होता है जड़ी, एगो डंटी टाइप का जड़ी निकल रहेगा। जैसे कि बेल, बेल को तोड़िएगा ना तो बेल का जो फल है उसके पीछे एगो जड़ी टाइप का उसमें गड्ढा रहेगा, उसमें जड़ी टाइप का वो धसल रहता है, तो रूट उसमें यानी जड़ी है। उसके बाद मौसमी, मौसमी को भी पीछे से तोड़िएगा तो उसमें गड्ढा टाइप का जड़ी टाइप का रहेगा। फिर संतरा में भी वैसे ही जड़ी टाइप का पीछे रहता है और नींबू में भी वैसे ही रहता है। तो रूटेसी कुल में कौन आएगा, बेल, मौसमी, संतरा, नींबू। एगो याद रख लेना है चकोतरा, चकोतरा भी, चकोतरा, संतरा, चकोतरा से याद रखना संतरा चकोतरा सब एक के में आएगा। संतरा, तरा और फिर चकोतरा ही रूटेसी कुल में आएगा। उसके बाद है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी में कौन कौन आएगा,
तो कुकुम्बर मतलब क्या होता है, खीरा होता है, तो खीरा क्या है, लतेदार पौधा है, तो जितना भी लतेदार पौधा है वो सब कुकुरबिटेसी में आएगा। जैसे तरबूज, खरबूज, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंदा जो लंबा लंबा फरता है जिसका सब्जी बनता है वो भी लतेदार पौधा होता है। फिर करेला हो गया, टिंडा, ये सभी क्या है, कुकुरबिटेसी है। इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं करवाना। उसके बाद है सोलेनेसी कुल। तो सोलेनेसी कुल में कौन कौन आता है, तो सोलेनेसी कुल में आता है, तो इसको याद करते हैं। सोलेनेसी यानी सोले यानी सूतल क्यों रहता है, तो राजा रानी सब सूतल रहता है हमेशा, कोई काम धंधा नहीं करता है तो सोले रहता है, तो सोले। तो आलू क्या है, आलू सब्जियों का राजा है। क्यों? क्योंकि कोई भी सब्जी बनता है उसमें आलू डलाता ही है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि आलू किस कुल का है, तो सोलेनेसी कुल का है। और आलू में पूछेगा हरा रंग किस कारण से होता है, कोई आलू हरा हो जाता है तो सोलेनिन के कारण होता है। सोलेनिन के कारण सोलेनेसी कुल में ही आता है, और सोलेनिन के कारण ही आलू कोई हरा हो जाता है। तो वो क्या है, वो जहरीला आलू हो जाता है हरा होने के बाद। तो क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आलू में हरापन किस कारण से होता है, तो सोलेनिन के कारण। किस कुल में आता है, सोलेनेसी कुल में आता है। अब आगे याद करते हैं। जैसे कि सोले रहता है राजा रानी ये सब, तो राजा के सिर पर क्या होता है, ताज। तो जैसे कि बैगन है, बैगन के पीछे देखिएगा तो एगो ताज की तरह लगा रहता है। ठीक, मिर्चा है, मिर्चा पर भी एगो ताज की तरह उसके ऊपर सिर पर लगा रहता है। फिर धतूरा भी तुड़िएगा तो देखिएगा उस पर एगो डंटी ताज की तरह रहता है। ठीक ना। फिर टमाटर में भी ताज की तरह उसका पीछे डंटी रहता है। तो याद कौन हो गया, सोलेनेसी कुल में सोले रहता है राजा, यानी आलू, मिर्च, बैगन, धतूरा, टमाटर। बच गया मकई और बेलाडोना। तो मकई क्या है, मकई ठीक न। मक्का आएगा तो मक्का का रोटी हम लोग खाते हैं कहाँ, ग्रेमिनेसी कुल में। आई मकोई है, मकोई कौन खाएगा, मक्को की तरह होता है मकोई। तो मकोई खाएगा राजा खाएगा सोले मकोई। भुट्टा मकोई पका के आई कौन खाएगा, राजा खाएगा सोले मकोई। मक्का के रोटी ग्रेमिनेसी कुल में। मकोई पका के चूल्हा में कौन खाएगा, राजा सोले खाएगा। फिर बेलाडोना, बेलना डोला करके उसको डोला के उसको सुताएगा। बेलना डोला के डोना डोला के पंखा उसको सुताएगा राजा के। तो डोना से डोना के बैला को बैना पढ़ेंगे, बैना डोला के उसको हौंकेगा और उसको सुताएगा। फिर है रोजेसी कुल में आ जाएंगे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा खाना है। रोजेसी कुल में कौन आता है, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा खाए वाला सामान, जैसे हो गया स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, ये सब क्या है, रोज़ थोड़ा थोड़ा खाए वाला है। ये सब रोज़ थोड़ा थोड़ा रोज़ खाएगा ना, रोज़ से रोज़ ऐसे, तो तुम्हारे शरीर का नाश नहीं होगा, नाश से नाशपाती। समझ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए यहाँ शंकु आकार का पौधा, शंकु आकार की जड़ का किस रूपांतरण है, इस चीज़ पढ़ेंगे। किस जड़ को क्या कहते हैं। तो जैसे शंकु आकार का होता है कौन, तो शंकु आकार का होता है गाजर किस तरह का होता है, तो गाजर शंकु आकार का होता है। ठीक ना। गाजर किस तरह का होता है, तो गाजर शंकु के आकार का होता है। ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन। तो कोई गाजर को गाना पड़ेंगे, गा रहा है। तो सनक गया है कौन, सनक गया है कौन, गा रहा है, सनक गया है कौन, गा रहा है। तो शंकु से सनक गया है कौन से कोने, गा रहा से गाजर। ठीक है। सनक गया है कौन, गा रहा है। तो शंकु आकार का होता है कौन से कोनिकल, गाजर से, गा रहा से गाजर। कुंभी और नापी। कुंभी रूपी में कौन कौन आता है, तो सलजम और चुकंदर आता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करें कुंभी से। तो कुंभी से कभी कभी याद करें, कभी कभी, और नापी फॉर्म से नापी, कभी कभी नापी होता है, कभी कभी कहीं कहीं स्लम एरिया में नापी होता है तो लोग डर जाता है कि हमारा झोपड़ी पर हटाएगा क्या सरकार। कभी कभी नापी से नापी फॉर्म, कभी कभी नापी होता है स्लम एरिया में तो वो लोग डर जाता है कि सरकार हम लोग को झोपड़ी हटाएगा क्या। तो स्लम से सलजम और
दर से चुकंदर, दर से चुकंदर याद रखेंगे। कभी कभी से कुंभी रूपी नापी से नापी फॉर्म में आता है। और स्लम एरिया के लोग दर जाता है, दर से चुकंदर, ठीक है। फिर तर्कु रूपी है, तर्कु रूपी में कौन कौन आता है? तो ताकू, ताकू से ताकू से ताकू, ताकू ताक रहा है कोई, तो कौन ताक रहा है? तो मूली ताक रहा है, मूली, मूड़ी, मूली, मूड़ी से ताक रहा है, कुछ से ताक रहा है, मूड़ी से ताक रहा है, मूड़ी से, मूड़ी से ताक रहा है तो मूड़ी फोड़ी देंगे, मूड़ी फोड़ी देंगे, फोड़ी से फूसी फॉर्म में। ताक रहा है तो ताक रहा है तो कौची से ताक रहा है? तो मूड़ी से ताक रहा है। तर्कु रूपी में कौन आता है? तो मूड़ी, मूड़ी, मूड़ी से मूली, मूली आता है। और ताक रहा है तो तर्कु रूपी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो फूसी फॉर्म कहते हैं। इस फूसी को फूड़ी पढ़ेंगे, फूड़ी, फूड़ी देंगे मूड़ी ताकेगा था, तो फूड़ी से फूसी और ताकु रूपी और मूली से मूली। उसके बाद है अब भूमिगत तना। ये सब क्या था? ये खाने वाला जड़ था, गाजर, शलजम, चुकंदर, मूली, ये सब क्या है? जड़ का रूपांतरण है। पूछता है कि जड़, खाने वाला जड़ कौन है? इसमें से 4 को ऑप्शन दे देगा, तो उसमें भी याद रखना है कि गाजर, शलजम, चुकंदर, मूली, ये सब जड़ है। अब तना, खाने वाला तना, तना का रूपांतरण कौन है? तो इसको भी याद करते हैं। जैसे कंद, कंद हो गया, या कंद को ट्यूब पढ़ेंगे, ट्यूब। ये सब इसका एग्जाम्पल कौन है? आलू, आलू किसका एग्जाम्पल है? तो आलू के आलू में से आलू निकाल देगा ना, उसका खोइया एक ट्यूब की तरह रहेगा, ट्यूब की तरह हो जाता है, ठीक ना। तो आलू किसका एग्जाम्पल है? कंद या ट्यूब का एग्जाम्पल है। या ऊपर में पेन से लिखा है रूपांतरित तना है, तो ऊपर भी पढ़ लिए। या स्तंभ कंद भी कहते हैं, आलू को क्या कहते हैं? स्तंभ कंद, याद रखना है। उसके बाद है धन कंद, धन कंद, धन कंद को अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्न, क्या कहते हैं? कॉर्न। तो इसको याद करेंगे, धन कंद, धन कंद में से धन ले लेंगे और कॉर्न में से कम ले लेंगे, तो धन कम कमाओ, धन को कम कमाओ। और बंडा को बेटा पढ़ेंगे, बेटा, और केसर को सर। तो कोई कह रहा है कि धन कम कमाओ बेटा, नहीं तो सड़ जाएगा, सड़ जाएगा धन, ठीक ना। तो धन कंद में आएगा, धन कंद को अंग्रेजी में कम कौन कहते हैं? कौन। और बंडा को बेटा, बंडा, बंडा, और केसर को केसर। केसर किस रूप में आता है? किस तरह का एग्जाम्पल है? तो तना का एग्जाम्पल है, बंडा भी तना का एग्जाम्पल है। और यह किस तरह का तना है? तो धन कंद है, धन, यानी केसर को बेच करके धन कमाएंगे। और धन कमाएगा कौन? तो बेटा कमाएगा, बेंडा से बेंडा, बेंटा कमाएगा धन, और धन कम कमाएगा। फिर ओकर बाद है सल्क कंद, सल्क, सल्क, सल्क यानी शकल। कोई हम बल्ब खरीदते हैं, बल्ब, तो बल्ब को हम कौची देखते हैं? उसका शकल देखते हैं कि अच्छा दिख रहा है कि नहीं। तो शकल, सल्क को शकल पढ़ेंगे, और शकल देखते हैं किसका? बल्ब का। और शकल देखते हैं तो अच्छा लगता है, तो क्या उसे क्या बल्ब है, शकल है, तो उससे प्यार हो जाता है। कोई भी शकल, कोई भी देखते हैं किसी भी, कोई बढ़िया सा बॉल, बॉल है, बॉल, बॉल खेलने वाला बॉल हो गया या कुछ भी, तो उसमें बढ़िया से कारीगरी करा रहता है, तो उसको शकल देखते हैं उस बॉल का, बॉल का, तो उससे प्यार हो जाता है, उससे खेलता है आदमी। तो प्याज से प्याज हो गया। और लहसुन, तो प्याज और लहसुन दोनों एक ही कुल का है। एक बार उसी समय बताया था, प्याज और लहसुन घर में हम लोग लाते हैं। या ऐसे याद कर सकते हैं कि शक्ल बल्ब का देखते हैं, और बल्ब में हम लोग क्या रखते हैं? प्याज और लहसुन रखते हैं, ठीक। कैसे भी हो याद कर लेना है। प्याज के बारे में थोड़ा सा लिखल है, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है, ऊपर लिखल है। और प्याज किसका रूपांतरण है? तो मांसल फॉर्म है, मांसल फॉर्म, ठीक न। और लहसुन में गंध किस कारण से होता है? सल्फर के कारण होता है। प्याज में गंध सल्फेनिक के कारण होता है, सल्फर के कारण हम लोग प्याज काटते हैं तो आंसू निकलने लगता है, सल्फेनिक अम्ल के कारण, क्योंकि प्याज में सल्फेनिक अम्ल होता है। और लहसुन महकता है किस कारण से? तो सल्फर के कारण। मैंने लिखल था, कट गया है। उसके बाद आ जाओ प्रकंद, प्रकंद में से राइजोम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछल क्वेश्चन में पूछता है, याद रखना है कि प्रकंद, प्रकंद किसका एग्जाम्पल है? तो प्रकंद को अंग्रेजी में कहते हैं राइजोम, राइजोम। और इसमें आता है हल्दी और अदरक आता है, तो हल्दी और अदरक है, तो हल्दी, हल्दी अदरक दोनों एक ही तरह का दिखता है। प्रकंद, प्रकंद, इसको याद करना है, इसका कोई ट्रिक तो है नहीं। और प्रकंद में ही आता है केला आता है, और सैफरन, क्या है? सैफरन, सैफरन,
सेफ्रॉन आता है, ठीक ना। और नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, जो है कि आदि हल्दी में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा करते हैं, नीचे में लिखल है, तो ध्यान देना है। चलिए ठीक है।